जापान का 20 अरब डॉलर का एयरपोर्ट जो धीरे धीरे समुद्र में धंस रहा है। जापान का अरबों डॉलर का एयरपोर्ट आखिर क्यों धंस रहा है? इतिहास का सबसे अनोखा और महंगा एयरपोर्ट। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई समंदर के बीचों बीच एक पूरा का पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खड़ा कर दे? जापान ने यह कर दिखाया, लेकिन यह कोई मामूली जीत नहीं थी। ओसाका की खाड़ी के बीच में बना ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक है। इंजीनियर्स ने सचमुच समंदर के सीने पर एक नया आइलैंड तैयार कर दिया। इसके लिए करोड़ों क्यूबिक मीटर मिट्टी ढोई गई और अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए गए। पहली नजर में यह प्रोजेक्ट जापान की काबिलियत का सबूत लगता था, लेकिन कुछ ही सालों में यह समझ आ गया कि कुदरत से टकराना इतना आसान नहीं है। ये विशाल स्ट्रक्चर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से पानी में डूबने लगा। इंजीनियर्स को पता था कि जमीन थोड़ी धंसेगी, लेकिन हकीकत उनके कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा डरावनी निकली। आज हम इसी रोमांचक सफर पर चलेंगे और जानेंगे कि कैसे डूबते हुए भी ये एयरपोर्ट आज तक काम कर रहा है। जापान की मजबूरी और एक पागलपन भरा फैसला पिछले साल की शुरुआत में ओसाका जापान के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में से एक बन चुका था। यहाँ जमीन की कीमत सोने के बराबर थी। ओसाका का पुराना इतामी एयरपोर्ट शहर के बीचों बीच था, जहाँ रहने वाले लोग हवाई जहाजों के शोर से परेशान थे। सरकार के पास इसे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ओसाका एक तरफ पहाड़ों और दूसरी तरफ समंदर से घिरा हुआ था। जब जमीन पर जगह नहीं बची, तो जापानी इंजीनियर्स ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे दुनिया ने पागलपन कहा। उन्होंने तय किया कि अगर जमीन नहीं है तो हम अपनी जमीन खुद बनाएंगे। यहीं से जन्म हुआ तंसाई प्रोजेक्ट का। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि इंसान की जिद और टेक्नोलॉजी का एक महासंग्राम होने वाला था। समंदर के बीच आइलैंड बनाने की चुनौती। इंजीनियर्स ने तट से 5 किलोमीटर दूर समंदर में एक जगह चुनी, जहां पानी की गहराई 18 मीटर थी। लेकिन असली मुश्किल पानी नहीं, बल्कि उसके नीचे की जमीन थी। वहां कोई ठोस चट्टान नहीं थी, बल्कि नरम और गीली मिट्टी यानी कीचड़ की एक 20 मीटर मोटी परत थी। ये कुछ ऐसा था जैसे आप एक भारी पत्थर को जेली के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हों। इस आइलैंड को बनाने के लिए पास के पहाड़ों को काटकर मिट्टी लाई गई। हजारों जहाजों ने सालों तक दिन रात चक्कर लगाए ताकि समंदर के उस हिस्से को भरा जा सके। जापान उस समय अपनी आर्थिक ताकत के चरम पर था और सरकार इस प्रोजेक्ट पर 15 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्च करने को तैयार थी। उनका मकसद दुनिया को यह दिखाना था कि जापान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब जमीन ने धोखा देना शुरू किया, जैसे ही आइलैंड का ढांचा तैयार हुआ, कुदरत ने अपने सवाल पूछना शुरू कर दिए। किसी को भी पूरी तरह अंदाजा नहीं था कि करोड़ों टन मलबे और कंक्रीट के बोझ तले समंदर की सतह कैसा बर्ताव करेगी। वैज्ञानिकों ने मॉडल बनाए थे, हिसाब लगाया था, लेकिन वे एक अनजान रास्ते पर चल रहे थे। जब आइलैंड पर टर्मिनल बनाने का काम शुरू हुआ, तो सेंसर ने खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी। जमीन के धंसने की रफ्तार उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। आइलैंड एक तरफ से ज्यादा झुक रहा था। इंजीनियर्स को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे एक डूबते हुए जहाज के कैप्टन हों, जो अभी तक बंदरगाह से निकला भी नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ एयरपोर्ट समंदर की गहराई की तरफ कदम बढ़ा रहा था। सैंड ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस कीचड़ वाली जमीन को सुखाने के लिए इंजीनियर्स ने एक बहुत ही बारीकी वाली तकनीक अपनाई। उन्होंने समंदर के तल में 10 लाख से ज्यादा रेत के खंभे यानी सैंड कॉलम्स गाड़ दिए। ये खंभे विशाल पाइपों की तरह काम करते थे, जो मिट्टी के अंदर दबे पानी को बाहर निकालने का रास्ता देते थे। मकसद ये था कि टर्मिनल बनने से पहले जमीन स्थिर हो जाए, लेकिन समंदर के नीचे की मिट्टी बहुत चालाक निकली। आइलैंड का बैठना बंद नहीं हुआ। टर्मिनल के अंदर खड़े होकर अगर आप गौर से देखते, तो आपको फर्श में हल्का सा झुकाव नजर आने लगता था। यह एक ऐसा डर था जो इंजीनियर्स का पीछा नहीं छोड़ रहा था। अगर वे रुक जाते तो अरबों डॉलर बर्बाद हो जाते। इसलिए उन्होंने लड़ने का फैसला किया। हाइड्रोलिक जैक, एक जादुई समाधान। जब यह साफ हो गया कि जमीन को धंसने से नहीं रोका जा सकता, तो इंजीनियर्स ने एक ऐसा तरीका निकाला जो आर्किटेक्चर के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने पूरे के पूरे टर्मिनल बिल्डिंग को ही जैक पर खड़ा कर दिया। जी हां, जिस तरह आप कार का टायर बदलने के लिए जैक का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इस विशाल एयरपोर्ट के नीचे लगभग 1000 पावरफुल हाइड्रोलिक जैक्स लगाए गए। जैसे ही सेंसर बताते कि बिल्डिंग का कोई हिस्सा धंस रहा है, उसे इन जैकों की मदद से धीरे धीरे ऊपर उठा दिया जाता था। इसके बाद जो खाली जगह बनती, वहां लोहे की प्लेट्स डाल दी जाती थीं। ये काम इतनी सफाई से किया जाता था कि अंदर बैठे पैसेंजर्स को पता तक नहीं चलता था कि उनके पैरों के नीचे की जमीन को उठाया जा रहा है। भूकंप और सुनामी के बीच मजबूती का सबूत। कांसाई एयरपोर्ट की किस्मत में सिर्फ धंसना ही नहीं लिखा था, उसे कुदरत के दूसरे कहर भी झेलने थे। 1995 में जब कोबे में विनाशकारी भूकंप आया, तो सबको लगा कि कांसाई तबाह हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस एयरपोर्ट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
इसके लचीले ढांचे और पानी के नीचे मौजूद सिस्टम ने भूकंप के झटकों को सोख लिया। यह इस बात का सबूत था कि जो अरबों डॉलर खर्च किए गए थे वे बेकार नहीं गए। इसके बाद कई टाइफून और सुनामी की लहरें भी आईं, लेकिन हर बार यह आइलैंड डटकर खड़ा रहा। हालांकि इन आपदाओं से लड़ने और हर रोज मेंटेनेंस करने का खर्च इतना बढ़ गया कि आलोचक इसे बजट का ब्लैक होल कहने लगे। महंगा सौदा, लेकिन मजबूरी का नाम आज कांसाई एयरपोर्ट को बनाने और बचाने का कुल खर्च $40 बिलियन को पार कर चुका है। ये दुनिया का सबसे महंगा एयरपोर्ट बन गया है। इसकी ऊंची फीस की वजह से कई एयरलाइंस यहां आने से कतराती हैं, लेकिन फिर भी यहां हर रोज दर्जनों विमान उतरते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा एयरपोर्ट है जो 24 घंटे बिना किसी रोक टोक के चल सकता है। चूंकि ये समंदर के बीच में है, इसलिए आसपास के लोगों को शोर की कोई शिकायत नहीं होती। पायलटों के लिए यहाँ लैंड करना किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरने जैसा होता है। चारों तरफ पानी और बीच में एक छोटी सी पट्टी। यह नज़ारा वाकई किसी जादू से कम नहीं लगता। इंजीनियरिंग की दुनिया का एक महान सबक कांसाई एयरपोर्ट ने हमें सिखाया कि इंसान चाहे तो समंदर को भी अपनी जगह से हटा सकता है, लेकिन कुदरत हमेशा अपनी वापसी का रास्ता खोजती है। आज ये एयरपोर्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती लैब है। यहाँ से मिले डेटा और सबक का इस्तेमाल आज पूरी दुनिया में ऊंची इमारतों और पुलों को बनाने में किया जा रहा है। वे हाइड्रोलिक जैक्स जो कभी मजबूरी में लगाए गए थे, आज अस्थिर जमीन पर निर्माण करने का एक स्टैंडर्ड बन चुके हैं। जापान ने हार मानने के बजाय कुदरत के साथ तालमेल बिठाना सीख लिया है। अगर कल को जमीन 1 मीटर और धंसती है, तो उनके पास उसे उठाने का तरीका मौजूद है। भविष्य की चुनौतियां और उम्मीद, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का लेवल बढ़ रहा है, कंसाई के सामने नई चुनौतियां आ रही हैं। लेकिन जापानी इंजीनियर्स की आंखों में आज भी वही चमक है। वे इसे सिर्फ एक हारता हुआ प्रोजेक्ट नहीं मानते, बल्कि इंसान की हिम्मत का प्रतीक मानते हैं। ये आइलैंड हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी जीत कुदरत को हराने में नहीं, बल्कि उसके साथ जीने का रास्ता ढूंढने में है। कंसाई एयरपोर्ट आज भी ओसाका की खाड़ी में शान से खड़ा है और हर आने जाने वाले मुसाफिर को ये संदेश देता है कि जब तक हमारे पास नई सोच और मेहनत करने का जज्बा है, तब तक कोई भी समंदर हमें डुबो नहीं सकता। यह एक ऐसी जीत है जो हर रोज लड़ी जाती है और हर रोज जीती जाती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।